नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। आज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है वॉशिंग सोडा का। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप ही क्यों ना करो। तो इस कॉन्सेप्ट के सारी छोटी और बारीकी चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में जब वीडियो खत्म होने वाली होगी तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं जो इन टॉपिक से हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, वो क्वेश्चन आपको इतने ईजी लगने लग जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, आपको ऐसे लगने लग जाएंगे अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो सब चीज आसान हो जाएगी, बस आप वीडियो को आराम से और ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा, तो देखो पहले लिख रखा है केमिकल नेम, तो यहां पर लिखा पड़ा है भाई सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं वो हमने लास्ट वाली जो हमारे पास वीडियो थी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसमें समझ लिया था। डेका मतलब नंबर, कितने हैं 10 नंबर है। हाइड्रेट का मतलब है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो उसके, ठीक है। जब किसी फिक्स नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल अगर अटैच्ड हो जाए किसी एक फॉर्मूला यूनिट किसी सॉल्ट के अंदर, तब हम उसे बोल देते हैं क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है भाई। तो नाम की अगर बात करें तो नाम तो ये रहा भाई, कॉपी कर सकते हैं सीधा सीधा ये रहा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर कॉमन नाम की बात करूं तो कॉमन नाम ये रहा भाई, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल लगे हैं वाटर के, जो अटैच्ड हो रखे हैं, केमिकली बाउंड हो चुके हैं, इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बात समझ में आई? अब बात आएगी कि सर ये 10 या 5 या कितने मॉलिक्यूल अटैच्ड है, वो फिक्स नंबर होता है भाई सब सॉल्ट के साथ। ये फिक्स नंबर को याद करने के लिए मैंने लास्ट में वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, देख लेना, आपको याद रहेंगे। मतलब कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि रटने पड़ेंगे, दिमाग में बिल्कुल क्लिक करेगा। जैसे अगर मैं अभी अगर वाटर इसकी बात करता हूं मैं किसी वॉशिंग सोडा का, तो मान लेना वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं, तो ये मान लेना एक वॉशिंग पाउडर का एक पैकेट है, ये कितने गुना पावरफुल है भाई, 10 गुना पावरफुल है, ठीक है। ये 10 गुना पावरफुल है, ये मान लेना अगर 10 गुना पावरफुल है तो यहां पर लगा देंगे 10 मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगर बात समझ में आ गई तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे मैं देखूंगा यहां पर कि भाई इसको फॉर्म करना है किसको, कि वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। पहले बात तो सोडियम क्लोराइड इसका रॉ मटेरियल है। दूसरा कि बाय यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। अब ये सॉल्वे प्रोसेस, इस सॉल्वे प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो जब हमने बेकिंग सोडा की थी उसमें सब कुछ समझा दिया भाई। कि अब देखो ज्यादा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि भाई सॉल्वे प्रोसेस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सोडा एस निकाल लेते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। और ये किन्होंने खोजा था, ये एक बेल्जियन के एक केमिस्ट थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, जिन्होंने सोडा एस निकालने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर एक प्रोसेस का नाम, अब जो प्रोसेस खोजा उसका, क्योंकि ये इनका नाम था अर्नेस्ट सॉल्वे, और उनके नाम पर ही इस प्रोसेस का नाम लगा दिया सॉल्वे प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अच्छा कुछ स्टेप थे, तो एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस सोडा एस निकालने के लिए था, लेकिन सोडा एस निकालने से पहले ही कुछ स्टेप में ही, पहले स्टेप में ही इसमें बेकिंग सोडा भी निकल गया। तो बेकिंग सोडा जो है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे के स्टेप को समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं पिछला वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों सेम ही चीज कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। तो अगर समझा, क्या समझा था हमने लास्ट टाइम, कि अगर मान लो मेरे पास है सोडियम क्लोराइड जो घर में आप नमक यूज करते हो, इसमें अगर हम मिला देते हैं पानी, ठीक है जी, पानी मिला दिया, तो अगर इस पानी और नमक के घोल को हम केमिस्ट्री में एक नाम दे सकते हैं, इससे बोल सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी नमक पानी के घोल में अगर हम अमोनिया गैस पास करा दें, ठीक है, अमोनिया गैस पास करा दें, तो इस अब इन तीनों के मिश्रण को हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों के मिश्रण को बोल देंगे हम अमोनियकल सॉल्यूशन, ठीक है भाई, अमोनियकल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, अब एक काम और करते हैं। अब अगर मैं इन तीनों के मिश्रण में मैं CO2 गैस और पास करा दूं, और जब गैस पास हो जाएगी तो अब क्या होगा भाई, अब इन सारे के सारे, इस सारे के सारे मिश्रण को, सारे के सारे मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे, हम इसका एक नाम दे देंगे जिसे हम बोलेंगे सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो सॉल्वे प्रोसेस इन सबका एक साथ कंबाइन कराना है। अब होगा क्या, रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या ये बात समझ में आई? ये अमोनियम क्लोराइड जो है भाई, अमोनियम क्लोराइड जो है वो तो ये बार बार में दोबारा से क्या करेगा,
दोबारा से रिसाइकल होगा और अमोनिया बनाकर दोबारा से इसी प्रोसेस में लग जाएगा। लेकिन जो एक काम का चीज है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी, लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये मेरे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक। चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया और लास्ट वीडियो में ये भी समझा था कि देखो ये मैं कहता हूं अगर ये स्टेप 1 है तो स्टेप 2, पहले स्टेप में हमें ये निकल गया था सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, लिख देता हूं यहां पर, इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये निकल गया था, तो हमने यहां तक समझ लिया था। फिर हमने इसका अगला स्टेप भी देख लिया था। कब देखा था, समझना, मैंने कहा था कि अगर इस सोडियम जो हमारे पास बाइकार्बोनेट है या बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में क्योंकि हमें इसमें क्या डालना पड़ता है, एसिड डालना पड़ता है, माइल्ड एसिड। क्यों, क्योंकि हमने ये बात कर ली थी, एक बार जाके प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, वीडियो देख लेना, कि भाई इसका स्वाद कड़वा हो जाता है और कड़वा होने के कारण इसमें माइल्ड एसिड मिलाना पड़ता है जिससे कि इसका स्वाद कड़वा ना हो, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। और अगर ऐसा ना करें और डायरेक्ट हम आटे में या बेसन में मिलाकर हम पकौड़े बनाने चालू कर दें या हम केक बनाना चालू कर दें, केक में अगर डाल दें, बेटर में डाल दें, मिला दें, डायरेक्ट ही सोडे डाल दें, तो क्या होगा भाई, डायरेक्ट डालें तो अब फिर उसके बाद गर्म करेंगे ना, अगर गर्म करेंगे तो देखो क्या होता है, मैंने लिया ये सोडियम बाइकार्बोनेट और इसे गर्म किया था हमने, याद है। गर्म करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक तो आया सोडियम कार्बोनेट और साथ में आया H2O और साथ में आया CO2। अब ये CO2 जो गैस है, इसके कारण तो क्योंकि जब ये निकल रहा था तो इससे जो बैटर है वो आपका फ्लफी हो गया, है ना, पकौड़े आपके क्रिस्पी हो गए। लेकिन एक्चुअली में हमने लास्ट वीडियो में बहुत आराम से समझा था इसे, तो इसके बारे में एक बात बताई थी कि भाई ये क्या है, बेसिक सॉल्ट है। क्या है, बेसिक सॉल्ट था, और बेसिक सॉल्ट के कारण हमने एसिड डाला गया। तो यहां तक तो 2 स्टेप पढ़ लिए थे हमने। तो पहला स्टेप क्या था कि सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ मिलाया, जिसमें कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इस ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस पास कराई तो वो अमोनिकल सॉल्यूशन बन गया। और अगर CO2 पास करा देंगे इस पूरे प्रोसेस को तो बोल देंगे सॉल्वेज प्रोसेस। और सॉल्वे प्रोसेस के बाद हमें 2 प्रोडक्ट मिले जो कि हमारे पास है बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड दोबारा से इसे रिसाइकल में लग जाएगा और अब ये हमारे पास सोडियम जो क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा है, वो बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। और अब यहां पर हीट हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, हीट, हम बोल सकते हैं ऑन हीटिंग। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या हुआ, इसका डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज किस में हुआ, एक तो हुआ सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में। दूसरा स्टेप, अगर मैं इसी को तीसरा स्टेप भी लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, इसी, अच्छा ध्यान देना, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। क्या बात समझ में आया, जो ये प्रोसेस जिसके लिए चालू किया था वो आ गया यहाँ पर। अब इस सोडा एस को क्या करेंगे भाई, सोडा एस है, ये ले लो भाई, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास सोडा एस था, इसे डाल दिया पानी के अंदर। क्या डाल दिया, इसे पानी के अंदर डाल दिया। जब पानी के अंदर डाल देंगे तो पानी से ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल अपने साथ अटैच कर लेगा और बना लेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है जी, डेका हाइड्रेट ये बोलते हैं। और इसी का नाम हो जाता है क्या, वॉशिंग सोडा। इसी का नाम बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बात समझ में आई। तो 3 स्टेप में ये काम हो गया हमारे। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था और तीसरा स्टेप ये रहा। ये 2 स्टेप हमने लास्ट वाली वीडियो में भी कर लिए थे, है ना, भले एक साथ ना किए हो लेकिन हमने इसे अलग अलग कर लिया हो लेकिन कर लिए थे। लेकिन आज के वीडियो में ये हमारे पास समझ में आ गया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यूजेस के बारे में कि इसका जो वॉशिंग सोडा है उसका यूज क्या होता है। पहली बात तो देखो, वॉशिंग सोडा बोल दिया तो समझ लेना कपड़े धुलाई के लिए काम आएगा। तो कपड़े धुले, चाहे वो लॉन्ड्री में धुले चाहे वो घर पे धो लो, तो इसका मतलब क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्लीनिंग देखो, यूज्ड इन क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री और यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग। तो साफ सफाई में तो काम करेगा, चाहे वो लॉन्ड्री हो चाहे वो घर हो। दूसरा, लेबोरेटरी में तो भाई कोई भी यूज कर लो, कुछ भी कर लो यूज, है ना, SCL यूज कर लो, मना कर देंगे क्या, लेबोरेटरी तो बनी होती है सारी चीजों को यूज करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब जो आपको इसके यूजेस पढ़ने हैं वो है कौन से, एक तो आपके पास है ये, क्या है भाई, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। तो पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज और हमारे पास क्या है, आपका सोप इंडस्ट्रीज, इनमें इसका काम आता है।
तो आपके पास पेपर दिखाई दे रहा है, ग्लास इंडस्ट्रीज और सोप इंडस्ट्रीज, ये आप देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को ये क्या करता है, ट्रीट करता है और उसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पहले तो समझ में आए कि ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है सर जी, तो आइए समझ लेते हैं। ठीक है भाई, मैं पहले समझाऊंगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक। हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, चलो हार्डनेस ऑफ वाटर देख रहे हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर एक्चुअली में, अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमारे पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के आयंस के सॉल्ट और कैल्शियम आयंस के सॉल्ट, अगर इनके अगर पानी में प्रेजेंस है तो वो होगा हार्ड वाटर। ठीक है, बात है सर हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, सर हाथ लगाएंगे तो सख्त मिलता है क्या? सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या है, वो मुलायम होता है, वो सॉफ्ट होता है? तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है कि किसी चीज को अगर हार्ड आप बोलेंगे, कौन सा भाई हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, तो हार्ड वाटर का मतलब क्या हुआ भाई, अब मैं बोलता हूँ हार्ड वाटर और एक तरफ सॉफ्ट वाटर। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जब कपड़े धोगे ना भाई, आप कपड़े धोएंगे या साबुन का यूज करेंगे, तो जो हार्ड वाटर होगा ना, वो हार्ड वाटर में क्या होगा, उसमें आपके लेदर नहीं बनेंगे आसानी से। लेदर का मतलब है झाग नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? झाग नहीं बनेंगे। तो आसानी से अगर झाग नहीं बने, देखो आसानी से झाग बन जाए तब तो समझ लेना कि सॉफ्ट वाटर है। अगर वो झाग नहीं बनते, झाग अगर नहीं बनते तो समझ लेना हार्ड वाटर है। सर इतना सा काम है, झाग नहीं बन रही है झाग बन रहा है, हाँ बिल्कुल यही है भाई, यही समझ लो आप। ठीक है, किस लिए बनते हैं ये हार्ड वाटर, क्यों होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयन के सॉल्ट्स के कारण। ठीक है, अब अगर बात करें कि सर ये, तो इसे हम समझ लेते हैं कि ये होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से होते हैं। तो एक काम करते हैं, हम नया ले लेते हैं पेज, ऐसा समझते हैं। तो देखते हैं हम, अगर बोलूं मैं हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। अब अगर मैं इनके बारे में बोलूं कि ये दो तरह के हो सकते हैं भाई, कैसे हो सकते हैं दो तरह के, एक हम बोल सकते हैं टेम्परेरी, क्या होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी, और एक हो सकता है परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो क्या होगा, जल की कठोरता, जल की कठोरता, जल की कठोरता। अब कठोरता दो तरह की हो सकती है, या तो होगी अस्थाई या होगी स्थाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थाई अस्थाई क्या है भाई, स्थाई क्या है अस्थाई क्या है। तो अगर मैं बोलूं अस्थाई, तो अगर इसमें हमारे पास है मैग्नीशियम के अगर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हो। ठीक है, अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट अगर घुले हों, तो हम ऐसे पानी को क्या बोलेंगे कि भाई उसके अंदर जो कठोरता है ना, वो कठोर तो है, मतलब कि हार्ड तो है, हार्ड वाटर है। अब हार्ड वाटर होगा तो वो किसके कारण है, इन दोनों के कारण, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है, तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अगर पानी कठोर होता है या हम कहते हैं हार्ड वाटर है, तो कौन सा हार्ड वाटर होगा, वो होगा टेम्परेरी, अस्थायी। दूसरी, अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर मेरे पास मैग्नीशियम के सल्फेट्स, या कहता हूं कैल्शियम के सल्फेट्स, या हम कहेंगे मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, या हम कहें मैग्नीशियम के सल इसके कैल्शियम के क्लोराइड्स, अगर ये अगर मौजूद हो तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होगा, अगर ये होगा हमारे पास क्या, परमानेंट हार्डनेस। बात समझ भाई, अगर पानी के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होंगे तो वो है आपका टेम्परेरी हार्डनेस। अगर पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट्स अगर मौजूद होंगे तो वो भी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, अब इसे खत्म कैसे किया जाएगा भाई, खत्म करने के लिए हम सिंपल सा अस्थाई, जो टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी का मतलब है कुछ देर के लिए, तो उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक काम है कि या तो उसे गर्म कर दो, बॉईल कर दो, बॉईल करने के कारण क्या होगा, ये गंदगी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और आपके पास आराम से साफ पानी मिल जाएगा, मतलब साफ का मतलब सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। दूसरा काम है कि आप इसमें सिलेक्ट लाइम भी मिला सकते हैं, सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी हम ये इसे सॉफ्ट बना सकते हैं। ठीक, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे परमानेंट पे, क्योंकि इस टॉपिक में आपको समझना था परमानेंट, इस परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को।
क्योंकि यहां पर काम करेगा आपका सोडा, वॉशिंग सोडा। लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए, आप एक बार समझ जाओ, क्योंकि कल को अगर कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कोई पेपर में आता है, या आपको जनरल नॉलेज के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, कैसे खत्म इन्हें किया जा सकता है, इनकी हार्डनेस को। ठीक है, तो समझ लेते हैं भाई। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास अगर ये है भाई मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर मैं इसे गर्म कर देता हूं, ठीक है, गर्म करने के बाद मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, क्या आ जाएंगे, मैग्नीशियम के कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, साथ में आ जाएगा वाटर, और साथ में आ जाएगा हमारे पास CO2 गैस। ठीक, अगर ये आ गए, ये आ गए, तो हमारे पास क्या बना, ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम का कार्बोनेट्स। ध्यान देना, अगर मैं दूसरे इक्वेशन को बात करता हूं कि भाई मान लेता हूं कैल्शियम, इस बार हाइड्रोजन कार्बोनेट का लेता हूं, और इस बार मैं क्या करता हूं, गर्म करूंगा, तब भी ऐसा कुछ ना कुछ आ जाएगा, कैल्शियम के कार्बोनेट आ जाएंगे। अगर अब इसमें मैं क्या करता हूं, इस बार गर्म नहीं करता, इसमें डाल देता हूं मैं क्या, ये स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब रिएक्शन देखना भाई, क्या बन जाएगी, एक तो बन जाएगी हमारे पास कैल्शियम की कार्बोनेट्स, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा क्या, वाटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने यहां पर भी देखा तो क्या हुआ, यहां पर बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक्चुअली में हुआ क्या, चाहे हम गर्म करें, चाहे उसमें स्लेक्ट लाइम डालें, तब हमारे पास मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट आएंगे। और अगर गौर से देखो तो ये होते हैं हमारे पास क्या, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बोलेंगे ये दोनों, या अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। कुल मिलाकर जो गंदगी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और ऊपर से पानी जो होगा आपका सॉफ्ट बन जाएगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि भाई जो आपके पास जो सॉल्युबल सॉल्ट्स थे, वो कन्वर्ट कर दिए किसके, किसमें, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में। ठीक है, तो इनसॉल्युबल है, अब ये पानी में घुलेंगे नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सॉलिड की फॉर्म में। इन्हें सॉलिड बोल सकते हैं हम, प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर थी, वो इस तरह से चाहे तो गर्म कर सकते हैं, चाहे इसमें स्लेक्ट लाइम डालेंगे तब रिएक्शन करा के काम कर सकते हैं। पर लेकिन हमें समझना है क्या, ये हमारे पास जो परमानेंट है, ये परमानेंट में क्या होगा, परमानेंट हमारे पास जो है, मान लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें डालना पड़ेगा हमें सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट डालने से अब रिएक्शन क्या होगी, समझना भाई, रिएक्शन क्या होगी। तो ये हम कई बार समझा चुके हैं, बार बार समझाते हैं भाई। एक है हमारे पास कटाइन, एक हमारे पास है अनाइन, इसमें ये कटाइन, इसमें ये अनाइन, और अब ये कटाइन इस अनाइन के साथ, और ये अनाइन इस कटाइन के साथ जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद रिएक्शन क्या होगी, देखो समझ ले, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले देखिए मैग्नीशियम और ये कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम और कार्बोनेट। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट बन गया। तो सोडियम सल्फेट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम सल्फेट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है, ये जो हमारे पास आ गया, ये फिर से आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट देखो यहां पर भी था, ऐसे ही हम अगर दूसरी रिएक्शन के साथ करेंगे तब भी वहां पर आ जाएगा, कार्बोनेट्स आ जाएंगे। और ये कार्बोनेट्स चाहे मैग्नीशियम के हो या क्लोराइड आपके कैल्शियम के हो, ये होते इनसॉल्युबल। क्या होते, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होंगे, या ये होंगे, ये पानी में घुलेंगे नहीं, और घुलेंगे नहीं तो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट बन जाएगा भाई, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है अवक्षेप बन जाएगा, और इस तरह से गंदगी नीचे बैठ जाएगी, और आपको जो पानी मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। तो पूरी की पूरी कहानी हमने रची, उसके पीछे कारण क्या था कि आपको यह पता चल जाए कि पानी के अंदर जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, दो तरह की होती है। एक तो आपको परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी को तो हम ठीक है कर लेंगे भाई, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं क्या कि उसमें उसे गर्म कर दो, या हम कह सकते हैं उसमें स्लिट लैम्प डाल दो। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसे हटाता कौन है भाई, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट पानी के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट होकर क्या बना देता है, इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसे बोल देते हैं हम वॉशिंग सोडा। सादा भाई, याद है ये नहीं। तो हम, हमारा मकसद ये था इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का, मतलब था कि आपको समझ में आ जाए कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को खत्म कौन करता है भाई, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है।
तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो अब आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, वो आपको ज्यादा मदद देंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। जब समझ लिया तो अपने आप को चेक करने में दिक्कत क्या है ना। और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से ये मिलेगा फायदा कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट को लेकर, वो क्या सोच सकता है और क्या पूछ सकता है, वो आपको पता हो। ठीक है, तो चलो भाई समझ लेते हैं। सबसे पहला है सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। इतना सिंपल। वॉशिंग सोडा क्या था? वॉशिंग सोडा 10 गुना था, तो 10 का एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, मैं ये लगा दूंगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में पूछा, 1 नंबर का एमसीक्यू है। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है जी। एक नंबर का और है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है कि भाई जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए प्रयुक्त लवण कौन सा है? याद, द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। अभी 2 मिनट पहले समझा है। क्या होगा भाई? क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा? नहीं सर। क्या सोडियम क्लोराइड होगा? नहीं सर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अरे यही तो था, यही तो था। क्या? इसी को तो बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड? गिव केमिकल इक्वेशंस। तो किस तरह से सोडियम क्लोराइड से आपका वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, वो आपकी पहली स्लाइड में समझा दिया भाई। आप जाके ये सारे स्टेप लिखोगे ना, तो ये वाला आंसर बन जाएगा कि भाई सोडियम क्लोराइड था, उसे हमने क्या करा, सॉल्वेज प्रोसेस से ये धीरे धीरे करते रहे और ये बन गया। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अगला देखते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या लिखा है? सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे तैयार किया जाता है? पहला नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 3 टुकड़ों में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बताते हैं। पहले सबसे पहली बात, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा कैसे तैयार होता है? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट ये रहा भाई हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। इससे वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा? अरे भाई इसे पानी में डाल दो, इसे पानी में डाल दो, और ये पानी के 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेगा अपने साथ, और ये बना देगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे भाई? वॉशिंग सोडा। तो समझ में आ गया होगा। चलो पहला चीज हो गई। अब दूसरी बात, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये क्या लिख दिया हमने? रासायनिक समीकरण तो लिख दिया। अच्छा, ऊपर अगर बोला है कि कैसे वो होगा, तो बोल देंगे ऑन हीटिंग। क्या लिख देंगे? नहीं, हाइड्रेटिंग बोल देंगे, हाइड्रेटिंग। ठीक है, हमने क्या करा कि अगर पहला वाला क्वेश्चन का आंसर देना है तो हम बोल सकते हैं हाइड्रेटिंग, या उसमें पानी मिलाकर। ठीक है, तो पानी कर दिया, पानी डाल देंगे तो बन जाएगा। दूसरे का ये आंसर हो गया कि आपने इक्वेशन लिख दी। और तीसरे में इस लवण के प्रकार बताइए। जल की, अच्छा प्रकार बताना है कौन सा लवण है, तो लवण का मतलब नमक। ये कैसा है भाई, प्रकार क्या है? तो आप, ये हमने लास्ट टाइम बता दी थी भाई, लास्ट वीडियो में। देखो क्या है, कार्बोनेट मिलता है, ये लास्ट वाला, ये सरनेम है, ये पिता से, ये एसिड से मिलता है, और हर एसिड में क्या होता है, इसे बैलेंस करेंगे तो कार्बोनेट। ठीक है, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। और दूसरा ये क्या है, ये हमने लास्ट टाइम सब डिस्कस कर लिया भाई। सोडियम है, और हर, ये बनता है बेस से, और बेस में क्या होता है, हर किसी बेस में OH होता है। तो ये हमारे पास वीक एसिड, और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगा वैसा बन जाएगा। तो ये क्या था? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये एक्चुअली में बेसिक सॉल्ट है। और ये मैं इसलिए नहीं करा रहा आपको सही से, क्योंकि ये जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से करा रखा है, कैसे फादर से मदर से क्या नाम मिलते हैं, क्या नहीं मिलते। और दूसरा, जब नाम वाली वीडियो में जाओगे ना आप सॉल्ट की, कि कैसे नाम आता है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। और साथ में क्या था, जल की कौन सी कठोरता को ये हटाया जा सकता है, तो ये होती है परमानेंट हार्डनेस को। किसको? परमानेंट हार्डनेस को, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, स्थायी कठोरता को। आगे देखते हैं सोडियम का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, इस कथन को सही ठहराइए। ठीक है, इसे वॉशिंग सोडा में कैसे बदला जाता है? पहला एक बार देख लेते हैं, कितने नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, मतलब कि बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट को कैसे भाई, मैं लिख देता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये एक क्या है, बेसिक सॉल्ट है। हमें बताना है ये बेसिक सॉल्ट कैसे है, बेसिक सॉल्ट कैसे है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसे मैं कैसे बना सकता हूं, एक तो ले लेता हूं मैं, देखो कार्बोनेट है, इसे याद समझना, ये कार्बोनेट है, तो इसमें ये सरनेम ले लेता हूं कार्बोनेट, इसका ये नाम ले लेता हूं सोडियम।
ठीक है, नेम और सरनेम। अब सरनेम लेते हैं पिता से, तो इसके आगे क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, तो हर एसिड में क्या होता है, क्योंकि ये बनता है एसिड, हम फादर से क्या बनता है भाई, एसिड, और ये मदर से, नाम क्या है, मदर का है। अगर मदर से है तो मदर से नाम मिलता है, और मदर किसको बोलते हैं, बेस, किसको, बेस को। ठीक है, ये सारी चीज समझा रखी है भाई, जिसे नहीं समझ में आ रहा वो अपनी पुरानी वीडियो देखे हमारी, उसमें सब कुछ बता रखा है, कैसे नाम रखे जाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो अब ये एसिड से लिया गया, तो सभी एसिड में क्या कॉमन होता है, H। अगर H कॉमन होता है तो इसका मतलब हम देखो बैलेंस करेंगे, इसमें दो, इस पे एक चार्ज होता है, उल्टा कर देंगे तो दो चार्ज हो गया, इस पे इलेक्ट्रिक न्यूट्रल कर रहा है। यहाँ पर सभी बेस में क्या होता है, OH होता है, तो हम लगा देंगे अपनी मर्जी से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास बन गया क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो अब कार्बोनिक एसिड एक्चुअली में ये वीक एसिड होता है, क्या होता है भाई, वीक एसिड होता है, ये होता है वीक एसिड। और ये कैसा होता है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ध्यान देना, कहने का मतलब हम इन दोनों के रिएक्शन कराएंगे तब भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों से अगर ये निकालता हूं, दोनों से अगर ले हम, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाए, तो इनमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बना देगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है। तो अगर ये बेस है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक नेचर का क्या होगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा, इसलिए बेसिक सॉल्ट है। तो क्या बता सकते हैं, तो कहने का मतलब मैं समझा सकता हूं कि अगर हमें कोई सॉल्ट का पता करना है तो हमें ये पता करना होगा कि वो किस, कैसे एसिड और कैसे बेस से बना हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग और, अगर देख लेते हैं, अगर एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब है सॉल्ट बना होगा, तो वो बेसिक नेचर का सॉल्ट होगा। इसे वॉशिंग सोडा में कैसे बदला जाता है, तो वॉशिंग सोडा में कैसे बदला जाता है, तो ये मेरे पास NaHCO3 था। पहले सबसे पहले करेंगे इसे हीट, हीट देंगे, क्या देंगे, हीट करेंगे भाई। अगर हीट करते हैं तो इसमें हीट देने से क्या होगा, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में H2 बनता है और साथ में CO2 बन जाता है। तो ये इसी को आगे हम क्या कर लेंगे, इसी को पानी में डाल देंगे, और पानी में डालने के बाद जब वो सूखता है तो क्रिस्टल बना लेता है, पानी के साथ मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर, और ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। तो ऐसा, ठीक है, ये सारी चीज चर्चा कर रखी है हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर समझ में आएंगे तो ये सवाल बहुत आसान लग रहे होंगे, खुद ने किए होंगे आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मस्त रहो, पढ़ते रहो।